जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है या फिर जिनका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है। चाहे वो कोई भी एनबीएफसी का लोन हो, चाहे कोई भी बैंक का लोन हो, कोई क्रेडिट कार्ड हो, कोई किसान लोन हो, कोई किसान क्रेडिट कार्ड हो। हमारे ऐसे भाइयों को बहुत सारे लोग वीडियोस बना के, कोई रिकवरी वाला ऐसे ऐसे करके परेशान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब लोन की सेटलमेंट बंद हो गई है। अब आगे चल के लोन की सेटलमेंट कभी भी नहीं होगी। पहले होती थी, अब नहीं होगी। इसीलिए बहुत सारे मेरे भाई परेशान हैं, जो कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में यही पूछ रहे हैं कि सर, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अपने लोन की सेटलमेंट करवा लूँगा, मैं इस सारे झंझट से निकल जाऊँगा, मैं इस सारी परेशानी से अब मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन सर, अब जब सेटलमेंट ही नहीं होगी तो मैं कैसे इस झंझट से निकलूँगा? मेरा तो मतलब एक तरीके से सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। मैं तो अब एक जंजाल में फँस चुका हूँ कि ना तो मैं अब इसको भर सकता हूँ और ना ही मेरा लोन सेटल होगा। तो मेरे भाइयों, ये वीडियो आज आप ही के लिए है। जितने भी हमारे भाई हैं ना, जिनका किसी भी तरीके से सेटलमेंट से कोई भी सेटलमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल होता है, कोई भी, शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा सेटलमेंट के बारे में। सारी एनबीएफसी के बारे में बता दूंगा, सारे बैंक्स के बारे में बता दूंगा, सारे क्रेडिट कार्ड, सारे पर्सनल लोन, जितने भी अनसिक्योर लोन है, सबके बारे में बता दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेनी है, नोटिस आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाएगा, कोई एडवाइस चाहिए, रिकवरी रुकवानी है, फिर ऐसी कोई भी समस्या है, चाहे कोई केस हो गया ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी, तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, क्या सेटलमेंट बंद हुई है? तो आंसर है नहीं। जी हाँ। मैं थोड़ा वीडियो को लंबा खींचता हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूँ। वजह यह है कि यार देखो, आप लोग हो सकता है कि किसी दूसरे वीडियो को देख के 5 मिनट में या 4 मिनट में सीख सकते हो, सिंपली एक आंसर पे आ सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं समझाएंगे कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा करा क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है आपके साथ कि रिकवरी वाले ऐसे बोल रहे हैं। मैं आज प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ होता क्या है। देखो, अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय लोक अदालत गई थी, 13 तारीख को थी लोक अदालत। तो लोक अदालत का समाप्त हुआ लोक अदालत। ठीक है। वहां पर आप सभी को पता है, आज के टाइम पे लोक अदालत में कोई खास सेटलमेंट एक्चुअली में होती ही नहीं, समझ रहे हो। लोक अदालत के बाहर अच्छी सेटलमेंट होती है, नॉर्मली आप करते हो। लोक अदालत में कोई खास सेटलमेंट नहीं होती है। वहां पर आपको मिलेगा तो 50%, 60% का ऑफर, या मुश्किल से मुश्किल 40% का मिल जाएगा, समझ रहे हो। इससे नीचे वो लोग कभी भी नहीं जाते। तो बहुत सारे जो रिकवरी एजेंट है, जिनको अपना टारगेट पूरा करना होता है, जिन दलालों को, जिन सुअर के पिल्लों, मैं एक्चुअली में ये वर्ड्स यूज इसलिए करता हूँ, आप लोगों को प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं लग रही होगी, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारे घर तबाह करे हैं, बहुत सारे मासूमों की जान ली है एक्चुअली में, समझ रहे हो। तो इनसे प्यार से बात करने की मेरी तो कोई भी संभावना कभी है ही नहीं, समझे। मैं तो अब हमारे जो दूसरे क्लाइंट्स हैं ना, जिनकी कॉल फॉरवर्डिंग लगी रहती है, एक आधा कॉल मैं उठाता हूँ तो छूटते ही नहीं गाली देता हूँ एक्चुअली में, समझे। तो इसीलिए मैं भी आपको बोलूँगा कि इनसे तमीज़ से बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कि जब इनको टारगेट पूरा करना रहता है ना, तो ये लोग ऐसे झूठ हमेशा बोलते ही बोलते हैं। ये लोग बोलेंगे कि हमने आपको समन भेजा था कोर्ट का। आप सबको पता है कि लोक अदालत में कुछ हो नहीं सकता। लोक अदालत में अगर आपकी मर्जी है, आप जाओ तो जाओ, नहीं मर्जी है तो मत जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। वहां से कोई अरेस्ट वारंट नहीं आता, कोई दूसरा नोटिस भी नहीं आता है, कुछ नहीं होता। वो समझौते की अदालत है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो। वहां पर आपको कोई सजा नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो उसे फाड़ के फेंक दो उस पेपर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। बट जो ये रिकवरी वाले हैं, ये अपनी आदतों से बाज कहाने वाले हैं। ये 10-10 चीजें बोलेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनको बोला गया कि अब आप आए नहीं थे लोक अदालत में, आपने सेटलमेंट करी नहीं यहाँ पर आके, तो आपकी सेटलमेंट अब कभी भी नहीं होगी। कोर्ट से ऑर्डर आ गया है कि आपकी सेटलमेंट कभी नहीं होगी, आपकी सेटलमेंट ही कैंसिल कर दी गई है। अरे मेरे भाई, हमारे जो इंडियन कोर्ट्स हैं, उनमें इतने केस वैसे ही पेंडिंग चल रहे हैं मेरे भाई। उसमें आपके लोन को लेके कोई मैटर नहीं चलने वाला एक्चुअली में, समझ रहे हो। कोई ये नहीं है, कोई नहीं बैठा भाई, कोई जज नहीं बैठा जो तुम्हारी सेटलमेंट कैंसिल करेगा। एक्चुअली में सेटलमेंट ऐसे नहीं होती है। सेटलमेंट का जो पूरा प्रोसीजर रहता है, जो कि आप लोग सोचते हो ना कि मैं कोई फॉर्म भर दूंगा या फिर मैं किसी रिकवरी वाले दल्ले से बात कर लूंगा, वो मेरी सेटलमेंट बहुत आराम से करवा देगा।
ऐसा कुछ नहीं है। सेटलमेंट जो जो रिकवरी वाले करवाते हैं ये हमेशा या तो 50% फेक सेटलमेंट करवाएंगे, अगर फेक सेटलमेंट नहीं होगी तो ऑफर बहुत हाई होगा, 50%, 40%, 30%। कभी भी साले 20% के नीचे आने की ट्राई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी कमीशन मर जाएगी मेरे भाई। आपको अगर ये 10% ऊपर में सेटलमेंट करवाएंगे ना आपकी, तो इनकी जो इनकम होगी, जो इनकी कमीशन होती है ना, जो भड़वागिरी जिसको कहते हैं, समझ रहे हो, उसमें इनके इजाफा होगा एक्चुअली में। तो असली तरीका क्या है सेटलमेंट का? देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए, किसी भी कारणवश आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, आप, मुझे पता है आपको दिक्कतें होंगी, आपको परेशानी होगी, तो आपको कुछ महीने का टाइम तो एक्चुअली में लेना है पैसे जोड़ने के लिए। कई लोग ऐसे तैयार बैठे रहते हैं कि सर एक बार ऑफर आ जाए, मैं इधर उधर से उधार लेके पैसे चुका दूंगा, या फिर मैं कहीं से ब्याज पे पैसे लेके उधार चुका दूंगा, या कोई चीज़ बेच दूंगा। अरे ऐसे नहीं करना आपको। मैं मानता हूँ आपका लोन 10 लाख का हो, 15 का हो, 20 का हो, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है। देखो, जो बैंक का पैसा है वो तो देखो, वो लोग कुछ भी हो जाए, चलो कितना भी मैं कहता हूँ कि रिकवरी खराब होती है, बट जब आप उनकी कंप्लेंट्स वगैरह करते हो तो बैंक उन चीज़ों को रोक देते हैं, बैंक और एनबीएफसी उस पर रोक देते हैं। और अगर आपके साथ कुछ हुआ होगा तो आपको कंपनसेशन भी मिलती है उस पर, ठीक है, कंप्लेंट्स करने पे। बट जो आप कहीं और से ब्याज पे पैसा उठाओगे या फिर कोई और किसी और पे उधार लोगे, तो वहां पर हो सकता है अगर आप पैसा ना दे पाओ तो आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे एक्चुअली में, समझे। तो ज़्यादा बढ़िया तरीका क्या है? सबसे पहले तो देखो, हमेशा एनपीए होने का वेट करो अपने लोन का, ठीक है। एनपीए कब होगा? 92 से 94 डेज में हो जाएगा डिफॉल्ट के, ठीक है। चाहे कोई भी कार्ड हो, कोई भी एनबीएफसी लोन हो, कोई भी बैंक लोन हो, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जितने भी अनसिक्योर लोन्स है वो इनके अंदर कैलकुलेट होंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड भी इसके अंदर ही आता है, वो भी एक तरीके का लोन ही है, समझे। अब आपको कई लोग बोलते हैं कि सर एनपीए हो गया, अब तो सेटलमेंट हो जाएगी। देखो, आपके लिए रास्ते खुल गए हैं सेटलमेंट के लिए एनपीए होने के बाद, लेकिन एक दिक्कत ये है कि एनपीए होने के बाद आपको अभी अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनपीए होने के बाद मेरे भाई वो ऑफर देते हैं, लेकिन उतना अच्छा ऑफर नहीं देते हैं। आपका जो अकाउंट है, आपका जो लोन अकाउंट है, वो अभी तक डेड नहीं हुआ है। डेड अकाउंट जो होते हैं उन्हीं की सेटलमेंट 10 से लेके 20% के बीच में होती है। जैसे अगर आपका 10 लाख का लोन है, तो अगर आपका अकाउंट डेड हो जाएगा तो आपका जो लोन है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए में सेटल हो जाएगा, 10 लाख का, ठीक है। ये डेड कैसे होगा? तो पहले क्या होता था, पहले जितने ज़्यादातर बैंक जो है वो 6 महीने के अंदर ही आपका लोन राइट ऑफ कर देते थे, मतलब बट्टा खाता कर देते थे। आपका जो लोन होता था वो अपने लेजर से ही हटा देते थे कि यार ये ऐसा कोई लोन ही नहीं है, मतलब खत्म कहानी, अपने डाटा में ही नहीं है, समझ रहे हो। कई लोग ये सोचते थे कि राइट ऑफ हो गया अब तो भरना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उनके डाटा पे हटा, रिकवरी पे चढ़ा हुआ है अभी भी, समझे। वो जो उनका प्रॉफिट लॉस का डाटा रहता है ना, वहां से हट गया, समझ रहे हो, एक तरीके से वो लेजर से हट गया। अब जब बट्टा खाता हो जाता है तो उनकी मजबूरी है कि वो कुछ चिंदी पैसे लेके आपसे सेटलमेंट करें। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर बिल्कुल ही बट्टा खाता हो गया तो ये 10% भी क्यों ले रहे हैं, वो भी ना ले। अरे मेरे भाई, ये नहीं कर सकते। दरअसल होता क्या है, इनको भी जो पैसा मिलता है ना, वो आगे से मिलता है, आरबीआई से, कि कुछ ब्याज पे, कुछ लीगल फीस वगैरह। जैसे अगर मान लेते हैं, चलो आपको जो पैसा दिया था वो आरबीआई से उठाया था, कुछ उनके पास होगा परसेंटेज के हिसाब में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके ऊपर इतने दिनों में कुछ लीगल खर्चा करा होगा, नोटिस वगैरह भेजे होंगे, रिकवरी को कॉन्ट्रैक्ट दिए होंगे, वहाँ पर भी खर्चा हुआ होगा। तो मेरे भाई, जो आप पैसे दे रहे हो ना, वो कुछ चिंदी है उनके लिए कि वो खर्चे पूरे कर ले, समझ रहे हो। और आपको एनओसी वगैरह दे दे। और एनओ ये भी होता है कि जब एक लोन अकाउंट क्लोज करने के लिए, वो ऐसे ही क्लोज नहीं कर सकते जीरो पे, समझ रहे हो। उन्हें कुछ ना कुछ पैसे आपसे लेने पड़ेंगे, तभी वो कर सकते हैं, समझ रहे हो। चाहे वो 1 ही रुपया क्यों ना ले, उनकी मर्जी है, समझे। 1 रुपये में तो नहीं होगा, 10 से 15% या 20% के बीच में आराम से हो जाता है सेटलमेंट, ठीक है। अब अप्रोच कैसे करा जाए? देखो, अप्रोच करने का सबसे बढ़िया तरीका है, किसी भी दल्ले से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी भी रिकवरी वाले से बात करने की जरूरत नहीं है। आपका लोन जैसे ही लोन या कार्ड वगैरह जैसे ही राइट ऑफ होता है, 6 से लेकर 9 महीने के बीच में कभी भी, तो आप शुरुआत में ही एक लेटर बनवा लो, सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है। वहाँ पर सारी चीज़ें लिखित में रहती हैं, ठीक है। आप कितने में सेटलमेंट करना चाहते हो, आपका बजट कितना, वो सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। आप बैंकों से मेल करोगे, हार्ड कॉपी भेजोगे, बैंक उसे देखेगा, आपका ऑफर चेक करेगा। अगर आप में ऑफर आ रहा होगा आपके लोन अकाउंट या कार्ड वगैरह पे, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, वो वहाँ से उसे अप्रूव कर देंगे। आप पे कंफर्मेशन आएगा, अप्रूव हो जाएगा, आपको लेटर मिल जाएगा,
उसके बाद आप उस लेटर की वेरिफिकेशन करने के बाद आराम से उसमें पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, विद इन अ डेट, जो भी उसके अंदर डेट दे रखी होगी। कई लोग क्या करते हैं, उनको रिकवरी वाले बोलते हैं कि हम लेटर निकाल देंगे बट आपको आज ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, रिकवरी वालों की बात कभी नहीं सुननी है। पूरे लेटर चेक करवाओ कस्टमर केयर और बाकी सारी जगहों से, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करो। इनको कोई भी हाथ में पैसा नहीं देना होता है, और सेटलमेंट से पहले भी कोई पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं होती, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं है, जैसे आप पेमेंट वगैरह करते हो आपकी सेटलमेंट के टाइम पे, तो जैसे मान लेते 30 तारीख को आपका सेटलमेंट की डेट थी, आपने 30 तारीख को पेमेंट करी, वो ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर चढ़ जाएगा, समझ रहे हो। और आपको 7 से लेके 14 दिन के बीच में आपको एनओसी और एनडीसी मिल जाएगा। एक बार एनओसी और एनडीसी मिल जाता है, आराम से आपका लोन अकाउंट क्लोज हो गया, सेटल्ड हो गया। आगे चल के आप अपना सिविल भी ठीक करवा सकते हो अलग तरीके से। उसका पूरा तरीका है वो अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। आप अपना सिविल भी ठीक करवा सकते हो आगे चल के, कुछ सालों के बाद, मतलब लमसम 1 या 1.5-2 साल का टाइम लगता है, ठीक है, इतना टाइम मिनिमम मान के चलो। अगर बिल्कुल ही रिफ्रेश करना है तो 3 साल मान के चलो, समझ रहे हो। इतने साल के बाद आपको फिर से लोन्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये तरीका है प्रॉपरली रियल सेटलमेंट का। किसी भी रिकवरी वालों की बात में कभी मत आए, क्योंकि देखो रिकवरी वाला हमेशा अपने हित में सोचेगा। आप कुछ भी हो रहे हो, ये लोग तो कई बार क्या कहते हैं कि भाई साहब आप इन पे कितना भी इनको समझा लो, कितना भी इन्हें बोल लो, ये एक ही चीज़ बोलेंगे कि सर पेमेंट करवा दो, क्योंकि इन्हें पेमेंट से ही मतलब है एक्चुअली में। इनको आपका दुखड़ा या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं सुननी है। तो आप भी इनकी प्रॉब्लम सुनना बंद करें, अपने लिए अपना ऑफर खुद अच्छे तरीके से निकलवाएं। आप कहीं मार्केट में जाते हो, 10 रुपए की भी सब्जी लेने जाते होगा ना, तो देखते होगा कहीं वो खराब तो नहीं है। 3 बार उस पर देखते होगे भाई कहीं कुछ वो लगा तो नहीं है, कहीं से कटा तो नहीं है, कहीं से कुछ तो नहीं है। जब आप 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए की सेटलमेंट कर रहे हो, 10-10 लाख रुपए की सेटलमेंट कर रहे हो एक बार में, तो आपका चेक करना नहीं बनता क्या? तब आप आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास कर ले रहे हो। वाह भाई, क्या नॉलेज है आपकी यार एक तरीके से। तो यही है, इसी तरीके की मैं इसको क्या करूँ, इसी तरीके की बेवकूफ़ी से बचें और खुद की सेटलमेंट प्रॉपरली वेरिफिकेशन के साथ ही करें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको यही सारी चीज़ें समझानी थी। अगर इसके बाद भी कुछ समझ में ना आया हो, कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और दिक्कत हो, ऊपर नंबर आ रहा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।